आपको इस तरह पैटर्न देखते ही कि आप ट्रेड ले लेंगे? नहीं। काफी सारा लोग क्या होता है ना, जो मान लीजिए थोड़ी इमैच्योर ट्रेडर होता है, अमेच्योर ट्रेडर होता है, वो क्या ना ये सब जगह पे ये सब देख के वो ट्रेड ले लेते हैं। उनको लगता है कि कम प्राइस में मिल रहा है, ठीक है, वो चाहे निकल जाएगा, चाहे लॉन्ग ट्रेड ले लेगा, जो भी लेगा, लेकिन वो गलत डिसीजन है। आप थोड़ी वेट कीजिए, मार्केट को एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट करने का ऑप्शन दीजिए, ठीक है। इसका मतलब जब सेलर लोग सेल कर रहा है तो यहाँ से देखिए इस लेवल से बायर लोग एक्चुअली प्राइस को ऊपर लेके जा रहा है, ठीक है। तो हम वेट करेंगे स्टिल ब्रेकआउट देने के लिए। अब ब्रेकआउट किसको कहते हैं? यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो पैटर्न आपको दिख रहा है कंटिन्यूएशन पैटर्न में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ट्रेंड पहले अप था, यहाँ पे अप साइड में कंटिन्यू हुआ, इसलिए इसको कंटिन्यूएशन पैटर्न कहते हैं। तो किस तरह कंटिन्यूएशन पैटर्न में असेंडिंग ट्रायंगल को आप यूज करेंगे, एंट्री करेंगे, एग्जिट करेंगे, स्टॉप लॉस, टारगेट, ए टू जेड मैंने बता दिया, बायर सेलर साइकोलॉजी बता दिया। आप इसको आप चार्ट में जा जाके देखिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मनी इन्वेस्ट टॉक। दिस इज योर फ्रेंड आलमगीर। तो आज हम इस वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारा जो पिछला वीडियो था उसी का कंटिन्यूएशन वीडियो है। ये वीडियो पिछला वीडियो का ऊपर बेस करके बनाया गया और ये भी काफ़ी एक अच्छा पैटर्न है जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो और ये प्रॉफिटेबल पैटर्न है फॉर श्योर। तो ये है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। अगर आपको याद है पिछला जो वीडियो बनाया था मैं, तो वो था बॉटम पिकिंग। किसी भी स्टॉक को आप एकदम बॉटम में किस तरह पिक करेंगे, तो वो था इस तरह डाउन ट्रेंड में चल रहा था, डाउन ट्रेंड से लेके आप किस तरह स्टॉक अप ट्रेंड में जब मूव कर रहा है, ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, तब आप एंट्री करेंगे। वो था हमारा पिछला वीडियो। लेकिन आज यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये होगा हमारा कंटिन्यूएशन पैटर्न। तो कंटिन्यूएशन पैटर्न में भी आप असेंडिंग ट्रायंगल को काफी इफेक्टिवली यूज कर सकते हो अपना ट्रेडिंग, अपना इन्वेस्टिंग और स्विंग ट्रेड किसी भी तरह स्टाइल में और किसी भी तरह इंस्ट्रूमेंट में। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या हम सीखेंगे। एज यूजुअल मैं यहाँ पे बेसिक्स के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि पिछला वीडियो में इनफैक्ट मैंने बेसिक को इन डिटेल बनाया, तो आई विल नॉट रिपीट ऑल दिस थिंग। ओके, तो कंटिन्यूएशन पैटर्न के बारे में सीखेंगे और इसका पीछे जो साइकोलॉजी, बायर सेलर एंड फ्यू एग्जांपल्स वी विल सी, ठीक है। तो दोस्तों, जब मार्केट मान लीजिए मूवमेंट हो रहा है, हम लोग देखे थे कि पिछला वीडियो में मार्केट जब डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा था, तब हम देखा कि डाउन ट्रेंड में मार्केट मूव करने के बाद वो अप ट्रेंड में कब जाता है, उसमें हम असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को डिटेक्ट किए थे। अभी यहाँ पे सिचुएशन ये है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। मार्केट अप ट्रेंड में क्यों है, मैंने काफी बार बोल चुका, तो आपको पता है। अब इस तरह मार्केट में ऐसा होता है कि कभी कभी अच्छी कंपनी है, ऊपर चला जाता है, हम एंट्री नहीं ले पाते हैं। तो एंट्री के लिए कभी भी किसी भी जगह पे हम जब एंट्री करते हैं ना, तो इजीली इस तरह पुल बैक में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए आपको थोड़ी वेट करना पड़ेगा। चार्ट में पैटर्न तैयार होने देना है, अपना सेटअप में जब आएगा ना, तब आप उसको ट्रेड कीजिए। क्योंकि कोई भी स्टॉक कितना भी लॉन्ग टर्म में है ना, वो ऐसा नहीं कि सीधा 5-6 साल लॉन्ग टर्म में ही है। वो काफी सारा आपको अपॉर्चुनिटी देगा, आपको एंट्री के लिए चांस देगा। बहुत सारा ट्रेडर, इन्वेस्टर अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, नया नया पैटर्न जनरेट होगा। तो उसी तरह एक पैटर्न ऐसा बनता है जब मार्केट में कंटिन्यूएशन पैटर्न में असेंडिंग ट्रायंगल बनता है। तो इसको हम देखेंगे। अगर इस तरह प्राइस मूवमेंट पे आप देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए पहले ये हायर हाई बना रहा था, जो डाउ थ्योरी के हिसाब से जो ट्रेंड है उसका वीडियो नीचे दिया हुआ है, आप देख लीजिए। लेकिन यहाँ पे आके जो डीप करेक्शन हुआ, ये करेक्शन देखिए पिछला लो तक पहुंच गया। इससे पहले कोई भी करेक्शन पिछला लो तक नहीं पहुंचा था, है ना। ये भी नहीं पहुंचा था, ये भी नहीं पहुंचा था, लेकिन अभी वो पहुंच गया। तो अभी जब इस तरह पहुंच जाता है ना, तो इसका पीछे कुछ कारण होता है। वो कारण क्या है, उसको बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, और ये जो हाई बना है ना, ये दोनों जो हाई बना है, ये भी ऊपर ऊपर नहीं बना है। तो ये एक तरह मार्केट में वीकनेस को शो करता है। मार्केट में वीकनेस मतलब क्या होता है, मतलब मार्केट में बाय करने के लिए ज्यादा लोग नहीं है, ज्यादा बायर नहीं है। तो जब इस तरह होता है, तो इसमें आप और भी चीज ध्यान देंगे, तो इसमें आपको ट्रिपल टॉप दिखेगा, तीनों टॉप दिख रहा है। आप अगर इसको काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर बोलना चाहते हो तो बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपको डबल बॉटम दिख रहा है,
यहाँ पे आपको W पैटर्न दिख रहा है। अब जो भी कहना चाहते हो कह लीजिए, लेकिन इसका पीछे जो साइकोलॉजी है ना, बायर एंड सेलर का एक्टिविटी किस तरह डिटरमाइन हो रहा है, उन लोग क्या कर रहे हैं, ये चीज होता है मार्केट का असली नॉलेज, जो आपको मैं डिस्कस करके बताऊंगा। तो यहाँ पे हम लोग कुछ टेक्निकल एनालिसिस कर लेते। अगर मैं ऊपर का दोनों टॉप को मैं जोड़ दूं तो इस तरह मुझे एक लाइन मिल जाएगा। ये लाइन क्यों हम ड्रॉ करते हैं इसके बारे में मैंने पिछला वीडियो में भी बताया। तो दोस्तों पिछला वीडियो को देखने के बाद इसको देखिए तो आपको मदद हो जाएगा किस तरह इस वीडियो का जो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है, और आपको समझना चाहिए। तो ये जो रेजिस्टेंस लाइन मिल गया, तो क्यों रेजिस्टेंस हम ड्रॉ किया था उसमें मैंने इंपॉर्टेंट तरीके से डिस्कस किया, तो इसको मैंने रेड लाइन कर दिया क्योंकि ये हमारा रेजिस्टेंस है। अब हम लोग अगर और थोड़ी वेट करेंगे, आपको इस तरह पैटर्न देखते ही कि आप ट्रेड ले लेंगे, नहीं। काफी सारा लोग क्या होता है ना, जो मान लीजिए थोड़ी इमैच्योर ट्रेडर होता है, अमेच्योर ट्रेडर होता है, वो क्या ना ये सब जगह पे ये सब देख के वो ट्रेड ले लेते हैं। उनको लगता है कि कम प्राइस में मिल रहा है, ठीक है, वो चाहे निकल जाएगा, चाहे लॉन्ग ट्रेड ले लेगा, जो भी लेगा, लेकिन वो गलत डिसीजन है। आप थोड़ी वेट कीजिए, मार्केट को एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट करने का ऑप्शन दीजिए, ठीक है। देखिए मार्केट प्राइस थोड़ी ऊपर गया, अब ऊपर जाने से क्या हुआ, हमें और 2 पॉइंट मिल गया। ये जो लो है और ये जो लो है, ये नया लो है, वो ये रैली का पार्ट नहीं है, नया लो है। अब ये दो लो को अगर मैं सेम वे में जोड़ दूं तो इसमें एक काफी अच्छा प्रॉपर्टी शो करते हैं, जो कि हम पिछला वीडियो में ऑलरेडी देखे थे। तो ये देखिए, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं असेंडिंग ट्रायंगल सपोर्ट। पिछला वीडियो में मैंने बोला था एंगुलर सपोर्ट, आप कुछ भी कहिए बात एक ही है। इसमें मैंने असेंडिंग ट्रायंगल एंड एंगुलर सपोर्ट बार बार लिखना नहीं चाह रहा था, तो इसलिए मैंने एक साथ लिख दिया असेंडिंग ट्रायंगल सपोर्ट। लेकिन इसका मतलब आप समझिए, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही है कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो है उसको मैं सिखाने से पहले आपको दिखा देते हुए सपोर्ट का मैंने कलर थोड़ी बदल दिया, ठीक है। तो बदलने के बाद ये एपेक्स है, क्यों एपेक्स है, पहला वीडियो देख लीजिए जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। तो ये एपेक्स के बाद इसमें क्या एक्टिविटी चल रहा है, इसमें अगर मैं देखूं तो ये प्राइस को अगर कंटिन्यू होगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम यानी कि 60 to 70% ऑफ द टाइम आपको इस तरह प्राइस एक्शन कभी भी दिखता है। और कंटिन्यूएशन पैटर्न मतलब ट्रेंड कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा, इसके ऊपर काफी मतलब डाइवर्स टाइप का डिफरेंट टाइप्स का पैटर्न होता है, उनमें से ये पैटर्न एक है। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूएशन मतलब यही पैटर्न बनेगा, और भी अलग अलग पैटर्न बन सकता है। तो इसलिए आपको अलग अलग पैटर्न भी सीखना पड़ेगा, उनमें से दिस इज वन ऑफ दोज पैटर्न्स, ओके। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे बायर सेलर का जो टसल चल रहा है उसका पीछे क्या साइकोलॉजी काम कर रहा है, उनका क्या थॉट प्रोसेस यहाँ पे काम कर रहा है, और ये क्या किस तरफ स्ट्रेंथ शो कर रहा है, किस तरफ वीकनेस शो कर रहा है। तो वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग हियर। दिस शुड बी योर फर्स्ट क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है, जो भी पैटर्न बन रहा है ये क्यों बन रहा है, इसका क्या मतलब है। तो इसको अगर हम देखेंगे, एक पॉइंट हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि सेलिंग इज बीइंग एब्जॉर्ब। अब देखिए सेलिंग कहाँ हो रहा है वो हमें जानना है, अब बीइंग एब्जॉर्ब हो रहा है इसका क्या मतलब है वो भी जानना है। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं जो भी कह रहा हूं, देखिए जब भी इस लेवल पे प्राइस आ रहा है मतलब रेजिस्टेंस लेवल पे आ रहा है, तो यहां से प्राइस क्या हो रहा है दोस्तों, यहां से ये सेलर लोग ना सेल करने लगा। जो सेलर लोग जब सेल करने लगे वो इफेक्ट हमें कैसे पता चल रहा है, क्योंकि जब सेल करेंगे और हेवी क्वांटिटी में सेल करेंगे तभी तो प्राइस का इस तरह पुल बैक आ रहा है ना, प्राइस का पुल बैक आ रहा है ना, यहाँ पे भी प्राइस का पुल बैक आ रहा है। तो आ तो रहा है मतलब सेलिंग तो हो रहा है, अप टू दिस पॉइंट इट शुड बी क्लियर्ड, ओके। तो इसके बाद तो सेलिंग तो हो रहा है, अब बीइंग एब्जॉर्ब का क्या मतलब है, इसका मतलब जब सेलर लोग सेल कर रहा है तो यहाँ से देखिए इस लेवल से इस लेवल से इस लेवल से बायर लोग एक्चुअली प्राइस को ऊपर लेके जा रहा है, ठीक है। जब बायर लोग प्राइस को ऊपर लेके जा रहा है इसका मतलब इस लेवल पे यानी कि सपोर्ट लेवल पे बायर लोगों का इंटरेस्ट है, वो बाय करना चाहते हैं। दिस इज कॉल्ड बीइंग एब्जॉर्ब, मतलब मार्केट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो यानी कि मार्केट में बायर लोग एब्जॉर्ब कर रहे हैं, बायर लोग बाय कर ले रहा है। सेलर जो भी सेल करना चाहते हैं, बायर कह रहा है कि मुझे दे दो मैं ले लूंगा। और इसके बाद हम थोड़ी और आगे चले जाएंगे, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट को हम समझते हैं कि बायर्स आर बुलिश।
तो यहाँ तो आप समझ गए कि बायर लोग इसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं सेलिंग को, लेकिन बायर्स आर बुलिश। ये क्यों मैं कह रहा हूँ, बायर्स तो है जिससे आपको पता चल रहा है ये जो ट्रेंड लाइन बना इसको असेंडिंग ट्रायंगल इसीलिए बोल रहा है कि ऊपर जा रहा है ना। अब ये बुलिश ये मैं कंक्लूजन क्यों ले रहा हूँ, इसका पीछे कारण है दोस्तों। कोई भी चीज जब मैं बोल रहा हूँ उसका पीछे एनालिसिस होता है, साइकोलॉजिकल पॉइंट होता है। आप भी जब ये चीज समझने लगोगे ना तब आपको ये चीज ऐसे ही चार्ट में दिखने लगेगा, आपको बातें करने लगेंगे चार्ट। तो देखिए बायर तो बाय कर रहा है, पहला सेलिंग फोर्स यहां तक लेके आया था। अभी जब यहाँ पे आके बाय किया, लेकिन सेकेंड टाइम जब सेलर लोग यहाँ पे सेल किए तो बायर लोग क्या किया देखिए, प्राइस को ना ये पिछला जो लो उसमें आने नहीं दिया, उसका पहले से वो पिछला जो एक नंबर लेवल आने से पहले ही बायर लोग बाय करने लगे और वो बोले कि बहुत चले गए हो आप ऊपर चलो, वो खरीदने लगे, खरीद के ऊपर लेके चला गया। लेकिन उसके बाद सेलर लोग दोबारा इस लेवल से सेल किया। लेकिन अब बायर क्या कह रहे हैं, बायर कह रहे हैं कि मुझे इतना वेट करने का टाइम नहीं है, मैं अब बाय करने लगूंगा। तो देखिए ये जो सेकेंड पॉइंट, ये जो लो, ये लो आने से पहले बाय करने लगा एंड प्राइस को वो ऊपर लेके चला गया। तो इसका मतलब बायर्स आर बुलिश, दैट्स व्हाई दे आर बाइंग ऑन हायर लेवल्स आल्सो, हायर प्राइसेस आल्सो। तो ये कब होता है, जब बायर का कन्विक्शन होता है दोस्तों। कन्विक्शन मतलब उनको बिलीव होता है, समहाउ वही जानते कि ये प्राइस ऊपर जाएगा, प्राइस ऊपर जाएगा, स्टॉक अच्छा है, यानी कि इस ट्रेंड में दम है, स्टॉक में दम है, वो चाहते हैं खरीदना। इसके साथ देखिए कैंडल वॉल्यूम का तो अलग फंडा है ही, अगर इसमें आप कैंडल को रीड कर सकते हो किस तरह कैंडल बन रहा है, इस लेवल पे, इस लेवल पे, इस लेवल पे, यहाँ पे, उसके बाद किस तरह वॉल्यूम बन रहा है, ये सब अगर रीड कर सकते हो तो अलग लेवल का। लेकिन उतना मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, वो बहुत लंबा हो जाएगा। मेरा कैंडल एंड वॉल्यूम का वीडियो आप देखते रहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अदरवाइज मैं ये सब कोर्सेस में सिखाता हूँ, आपको इंटरेस्ट है तो कॉन्टेक्ट कर सकते हो। एनीवे यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस तरह जब पैटर्न बन रहा है तो मैंने कह दिया कि बायर्स आर बुलिश। सो आई होप यू गॉट माय पॉइंट, व्हाई बायर्स आर बुलिश। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। पार्शियल ट्रेंड इज अप। व्हाट डज इट मीन? पार्शियल ट्रेंड अप है, इसका मतलब ये है कि देखिए मैं डाउ थ्योरी के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोला था कि किस तरह स्टॉक का ट्रेंड ऊपर नीचे होता है। उसमें हायर हाई हायर लो बना था, लोअर लो लोअर हाई बना था। तो क्लियर अप ट्रेंड जब होता है ना तो इस तरह हायर हाई हायर लो बनता है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने कह दिया पार्शियल, क्यों कह रहा हूँ, ट्रेंड तो अप लेकिन पार्शियल। व्हाट डज इट मीन? इट कुड बी न्यू वर्ड्स फॉर यू, क्योंकि मैंने इसको यूज किया, मैंने कहीं पढ़ा नहीं। तो क्योंकि यहाँ पे देखिए, अब टॉप में देखिए, टॉप क्या है ना एक ही लेवल पे लगभग, देखिए ये इतना आसान नहीं होता, इस तरह सेम लाइन नहीं होता है, थोड़ी ऊपर भी होगा, ये थोड़ी नीचे भी होगा, इसलिए प्राइस जोन होता है। ठीक है, आपको मैं सिखाने के लिए दिखा रहा हूँ। तो सिमिलर लेवल या जोन से प्राइस रिटर्न आ रहा है, लेकिन ये जो हाई बना रहा है ना, धीरे धीरे हाई बना रहा है, हायर लो बना रहा है, लेकिन हाई हायर हाई नहीं बना रहा है। इसका मतलब डाउ थ्योरी का जो ट्रेंड है उसका केवल मात्र 50% ही फॉलो हो रहा है। देन वी कैन से इट्स पार्शियल अप ट्रेंड, क्योंकि अप ट्रेंड का आधा फीचर्स तो है, आधा कैरेक्टरिस्टिक तो है, और 50% क्या है ना, जब हायर हाई बनाने लगेगा तो हम कहेंगे कि 100% अभी डाउ थ्योरी के हिसाब से हम कह सकते हैं ट्रेंड इज अप। ओके, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ पार्शियल ट्रेंड इज अप। तो इतना सारा पॉइंट आपके लिए काइंड ऑफ आपका ओरिएंटेशन में है कि ये ट्रेंड अप ट्रेंड में जा सकता है, क्योंकि मैंने बोला कि कहीं पे भी ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनता है तो वो एक बुलिश पैटर्न होता है। इट डज नॉट मैटर कि ये टॉप में बन रहा है या बॉटम में बन रहा है, इट इज बुलिश पैटर्न। मिडिल में भी बन सकता है जैसे कि अभी बन रहा है, तो कहीं पे भी बने इट शुड बी कंसिडर्ड एज ए बुलिश पैटर्न। एक कंटिन्यू होता है कि नहीं, स्टॉप लॉस हिट होता है कि नहीं, दैट्स डिफरेंट क्वेश्चन, बट इट्स बुलिश पैटर्न। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कुछ टाइम वेट करेंगे, वेट करने के बाद हम देखेंगे कि प्राइस किस तरफ जा रहा है। इसके बाद प्राइस अगर इस तरह कंसोलिडेट करे, नैरो रेंज में ट्रेड होने लगे, तो ये आपके लिए और बुलिश साइन है कि ये ऊपर जाने का चांसेस है।
अब क्या क्या होता है, कभी कभी लोग इस तरह देखने के बाद यहीं पे कहीं एंट्री ले लेते हैं। अभी देखिए, एंट्री लेना कोई गलत चीज नहीं है। इफ यू नो कि रिस्क रिवार्ड आपका क्या है, आपका मनी मैनेजमेंट सही है तो ठीक है। लेकिन ये भी एक गलत वे है एंट्री लेने का कि आप बिना कॉन्फर्मेशन में एंट्री ले रहा है, तो इसलिए ये मत कीजिए। यू शुड वेट। आप वेट किस लिए करेंगे? आप ब्रेकआउट के लिए वेट कीजिए। ब्रेकआउट मतलब क्या है? आइदर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा या नीचे की तरफ ब्रेक डाउन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यानी कि ये बुलिश पैटर्न है, तो हम उम्मीद करेंगे, यहाँ पे बाकी पॉइंट्स भी आपको कह रहा है कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने का चांसेस हाई है, तो हम वेट करेंगे स्टिल ब्रेकआउट देने के लिए। अब ब्रेकआउट किसको कहते हैं? यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो पैटर्न आपको दिख रहा है, जब भी ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाके प्राइस क्लोज हुआ, ओके, दिस टर्म इज इंपॉर्टेंट, क्लोज होना। जब तक क्लोज नहीं हो रहा है तब तक इसको ब्रेकआउट नहीं कहा जाएगा, क्योंकि काफी टाइम आप देखेंगे जब इस तरह पैटर्न में आप ट्रेड करेंगे, प्राइस ऊपर जाता तो है लेकिन वो फॉल्स ब्रेकआउट देके नीचे आके क्लोज होता है। सो यू शुड अवॉइड दिस सिचुएशन। और वो आपको कह सकते हैं केवल क्लोजिंग प्राइस कहाँ हो रहा है। जब वो क्लोज होगा आप नेक्स्ट डे पे ट्रेड कीजिए, अगर आप डेली टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हो, ठीक है। अगर आप इंट्राडे करते हो, अगर ऑन आवरली करते हो, तो ऑन आवर का चार्ट में आप क्लोजिंग का वेट कीजिए, ओके। तो इस तरह जो भी चार्ट में आप करते हो आप क्लोजिंग के लिए वेट कीजिए। जब ये इस तरह क्लोज हुआ और आपको मौका दिया तो ये हो गया आपका एंट्री पॉइंट, ओके। यहाँ पे आप एंट्री लेंगे। अब जब एंट्री तो ले लिया, अब एंट्री लेना ही क्या ट्रेड होता है क्या? एंट्री लेने के साथ और भी काफी सारा चीज दिमाग में रखना पड़ता है। तो एंट्री लेने से पहले आपको जो दिमाग में रखना है वो होगा आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा। स्टॉप लॉस शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, ओके। तो स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा ये देखने के लिए ये जो लोअर पॉइंट है ना, ये आप स्टॉप लॉस रख सकते हो अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो। लेकिन मान लीजिए आपका जो होल्डिंग पीरियड हो थोड़ी लेंदी है, कुछ फ्यू मंथ्स है, तो आप यहाँ के जगह आप यहाँ पे चले जा सकते हो। ये जो जगह है यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। आप अगर इन्वेस्टर हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप इस तरह चार्ट पैटर्न यूज नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते। अब इन्वेस्टर के लिए शाही स्टॉप लॉस होगा और थोड़ी दूर चले जाइए। और दूसरा वो ये है कि हर किसी का अपना अपना कैपेसिटी होता है, कितना लॉस वो टॉलरेट कर सकते हैं। तो आपका अपना जो कैपेबिलिटी उसके हिसाब से भी आपको देखना है कि आप क्या उतना लॉस लेने के लिए तैयार हो, तो उस हिसाब से अपना स्टॉप लॉस रखिए। लेकिन पॉइंट नंबर 1 है कि स्टॉप लॉस रखना ही है। यू शुड नॉट अवॉइड स्टॉप लॉस। अगर आप स्टॉप लॉस रखना नहीं सीखे हो ना, तो पैसा कमाना दोस्तों काफी मुश्किल है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एंट्री, स्टॉप लॉस दोनों हो गया। अब देखिए, ये तो 2 पॉइंट आपको समझ में आ गया। इसके बाद आपको क्या एक टारगेट भी तो रखना है। और मोस्ट ऑफ द टाइम देखिएगा कि ये प्राइस का जो ब्रेकआउट है ना कंटिन्यू हो रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम। अभी ऐसा भी हो सकता है कि मैंने कह दिया, कल आपने देखा एक ब्रेकआउट हुआ, आप तो ट्रेड ले लिए, खुशी खुशी आपको एकदम सिस्टम मिल गया, और एक क्या हुआ, घूम के आके आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आप तो मुझे गाली देने लगेंगे। दोस्तों ऐसा मत कीजिए, इतना आसानी से गाली मत दीजिए, अपना गाली बचा के रखिए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में आप कुछ भी सेटअप बना रहे हो, कुछ भी पैटर्न ट्रेड कर रहे हो, हर किसी का एक विनिंग रेट होता है, ठीक है। ये विनिंग रेट भी एक अपना आप में कॉन्सेप्ट है, मैं कभी समझाऊंगा। यानी कि आप अगर 100 ट्रेड लेते हो तो उनमें से कितना ट्रेड सक्सेसफुल होगा दोस्तों। तो ये जो पैटर्न मैं आपको कह रहा हूं इसका सक्सेस रेट होगा 60 to 70%। अब आपके लिए 60 होगा या 70 होगा ये डिपेंड करेगा अपना स्किल के ऊपर, लेकिन अगर मैं करूंगा तो ये अराउंड 70% होगा, ठीक है। क्योंकि मैं इसके साथ कैंडल वॉल्यूम ये सब भी लगा दूंगा तो मेरा एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो एनीवे, तो इसलिए इसका मतलब ये है कि अगर आपका 70% भी है तो आपको 30% यानी कि आउट ऑफ 100 30 ट्रेड्स विल गिव यू लॉस। तो हो सकता है कि आप जो ट्रेड लिए हो वही ये 30 के अंदर आ गया तो आपका लॉस हो गया, ठीक है। ये मार्केट का पार्ट है, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ गेम। तो इसके लिए गाली मत दीजिए दोस्तों, आप समझिए। अगर आप इसको टेस्ट करना चाहते हो सो यू शुड टेक एट लीस्ट 100 ट्रेड, ओके। आप शॉर्ट ट्रेड लीजिए, ये जो पैटर्न है इसको मान के, उसके बाद आप देखिए कितना प्रॉफिट नुकसान हो रहा है, उसके बाद गाली दीजिए, मुझे फोन करके दीजिए, मैं माइंड नहीं करूंगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि मुझे पता है इसमें क्या होता है नहीं होता है।
क्योंकि उसके बाद आप गाली नहीं देंगे शॉर्ट ट्रेड। अगर आपके अंदर उतना पेशेंस नहीं है, पहली बात वो एक गलत चीज है कि आपके अंदर पेशेंस नहीं है, तो मार्केट में टिकना आपके लिए ऑलरेडी मुश्किल है। फिर भी मैं कहूंगा अगर आप 100 ट्रेड बोलेंगे तो ये तो बहुत टाइम लग जाएगा भाई, तो आप एटलीस्ट 30 ट्रेड लीजिए। 30 ट्रेड गुड नंबर, नॉट वेरी गुड बट इट्स स्टिल नॉमिनल नंबर। ओके, तो इस पे आप देख सकते हो कि क्या होता है, काम करता है कि नहीं। तो ये हो गया आपका जो माइंड सेट होना चाहिए कि इसमें लॉस होगा। तो 70% ऑफ द टाइम इस तरह ऊपर जाएगा, 30% ऑफ द टाइम वो नीचे जाकर आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा, इसीलिए तो स्टॉप लॉस है। अगर ऐसा मैं पैटर्न बता देता कि जिसमें स्टॉप लॉस हिट ही नहीं करेगा तो आपको स्टॉप लॉस में बताता ही नहीं। लेकिन दोस्तों मार्केट में ऐसा पैटर्न है ही नहीं, कोई नहीं आपको बता सकता है। कोई अगर बता रहा है आपको यही मैं सलाह दूंगा, उनको सुनना बंद कीजिए। ओके, तो इस तरह जब ऊपर जाता है, अभी क्वेश्चन ए भी है कि कहाँ टारगेट रखेंगे। दोस्तों टारगेट कहाँ रखेंगे उसके लिए उससे पहले एक तो बात यहाँ पे मैं कह देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा कि 1:2। अब ये 1:2 का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप अगर यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं और इसका जो डिस्टेंस है आपका स्टॉप लॉस से, आपका जो बाइंग प्राइस 1 रुपया अगर होता तो आपका टारगेट मिनिमम 2 रुपया ऊपर होना चाहिए। अब एक के जगह अगर 10 रुपया होता तो टारगेट आपका मिनिमम 20 रुपया होना चाहिए। आपका अगर 100 रुपीज स्टॉप लॉस होता एक स्टॉक में तो आपका टारगेट भी 200 होना चाहिए। ये हमेशा ये रिस्क रिवार्ड आपको मेंटेन रखना चाहिए दोस्तों। लेकिन ये रिस्क रिवार्ड ये इतना ऐसा नहीं कि ग्रामेटिकल हुए, इसमें 1:2 ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आप इसको 1:3 कर सकते हो, आप इसको 1:4 कर सकते हो, ऊपर जितना जाओ नो प्रॉब्लम, दैट्स वेरी गुड, एक्सीलेंट। आप इसको एक्चुअली 1:1 भी कर सकते हो, लेकिन उसमें विनिंग रेट आपका ज्यादा होना चाहिए। आप ये क्या है ना, विनिंग रेट एंड रिस्क रिवार्ड देयर शुड बी सम कॉम्प्रोमाइज। ओके, इसका एक ऑप्टिमाइजेशन जरूरत है, वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो जाएगा तो उसके अंदर मैं नहीं जाऊंगा। तो मैं आपको इसीलिए बता दिया क्योंकि किसी किसी को लग सकता है कि ये 1:2 मतलब होली ग्रेल, अल्टीमेट। ऐसा अल्टीमेट कुछ नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो। आपका स्टाइल, आपका मेथड, आप क्या चाहते हो, आपका टॉलरेंस लेवल से डिपेंड करेगा कि आप क्या चाहते हो। देयर आर मेनी मेथड्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक जगह पे जाने का एक ही रास्ता होता है, अलग अलग रास्ता होता है। ओके, तो ये टारगेट आपका लगभग 1:2 होना चाहिए। और ये टारगेट आएगा कि नहीं आएगा, अब मैंने ट्रेड तो ले लिया, स्टॉप लॉस तो पता है, अब टारगेट क्या आने का पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कि ये जो पैटर्न है उसका टारगेट उतना रखना ही गलत है, वो किस तरह अब जांच करेंगे। उसके लिए दोस्तों एक काम कीजिए, यहाँ पे जो विड्थ है ना, जो प्राइस का जो रेंज है, इसको स्प्रेड है बेसिकली, इसको आप नाप लीजिए। पिछला वीडियो में भी मैंने इसको बताया, तो उसको आप यहाँ पे प्रोजेक्ट कीजिए। ये जो रेजिस्टेंस लेवल जिसको ब्रेक किया हुआ से आप प्रोजेक्ट कीजिए, और प्रोजेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखिए। देखने के बाद देखेंगे अगर वो आता है तो दैट्स वेरी गुड, मतलब 1:2 आता है। उसके बाद आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब 70% ऑफ द टाइम ट्रेंड विल कंटिन्यू। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। तो इसी तरह दोस्तों ट्रेंड कंटिन्यू होगा, लेकिन ऑलवेज बी श्योर कि आपका स्टॉप लॉस भी हिट होगा। उसके लिए आपको दुख मनाने का, दुखी होने का कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों एक ट्रेडर कौन होता है? ट्रेडर ये नहीं होता है जो कभी नहीं लॉस करता है। ट्रेडर ये होता है जब लॉस करता है वो कम लॉस करते हैं, और जब प्रॉफिट बनाते हैं वो ज्यादा प्रॉफिट बनाते हैं। क्योंकि ऐसा मान लीजिए कि आपको आउट ऑफ 100 ट्रेड 30 ट्रेड लॉस दे दिया। अच्छा, 30 ट्रेड लॉस दे दिया, बाकी 70 ट्रेड में मैंने मान लिया कि 20 ट्रेड आपको नो लॉस नो प्रॉफिट दिया। स्टिल आपके पास 40 ट्रेड है, नो 40 नहीं 50 ट्रेड है, कि 50 ट्रेड में आप प्रॉफिट कमाए हो दोस्तों। अच्छा, 20 ट्रेड नो प्रॉफिट नो लॉस, 50 ट्रेड प्रॉफिट, 30 ट्रेड लॉस। तो अगर आप ये स्टॉप लॉस मान के चलोगे तो किसी भी मार्केट का हिम्मत नहीं है कि आपका पैसा आपसे लेके जाए दोस्तों। तो ये जो मैथमेटिक्स है ना, ये जो साइकोलॉजी है, ये चीज आपको समझना है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे, आपको चाहे दुनिया का कोई भी पैटर्न बता दे, कोई भी आपको कुछ भी सिखा दे, आप पैसा नहीं कमा सकते हो, ठीक है। तो एनीवे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंटिन्यूएशन पैटर्न में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ट्रेंड पहले अप था, यहाँ पे अप साइड में कंटिन्यू हुआ, इसलिए इसको कंटिन्यूएशन पैटर्न कहते हैं।
तो किस तरह कंटिन्यूएशन पैटर्न में असेंडिंग ट्रायंगल को आप यूज करेंगे, एंट्री करेंगे, एग्जिट करेंगे, स्टॉप लॉस, टारगेट A to Z मैंने बता दिया, बायर सेलर साइकोलॉजी बता दिया। आप इसको आप चार्ट में जा जाके देखिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपका कॉन्फिडेंस आएगा इसमें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया। अगर इसके बाद भी कुछ डाउट रहेगा, आपको कुछ चीज समझ में नहीं आया, तो दोस्तों नीचे जाके ना कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपको आंसर करूंगा। हमारा व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ट्विटर, ईमेल हर चीज दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, आई कैन आंसर यू, ओके। और अगर अच्छा लगे तो वीडियो का लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।